तो बेसिकली हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है डाइल्यूशन या डाइल्यूशंस। तो डाइल्यूशंस के डीप में जाने से पहले दो चीज़ों का हम्म, दो चीज़ों के बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है नेचर ऑफ डिसीज। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अब। और एक दूसरा है आपका टाइप्स ऑफ डाइल्यूशन। टाइप्स ऑफ डाइल्यूशन, तो दोनों के बारे में मैं हम क्लियरिटी करने के बाद फिर डाइल्यूशंस का टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ डिसीज और टाइप्स ऑफ डाइल्यूशन। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ डिसीज के बारे में। नेचर ऑफ डिसीज का मतलब क्या है? यानी जो बीमारी लेकर पेशेंट आपके पास आ रहा है वो कौन से स्टेट पे है, स्टेट या स्टेज पे है। ठीक है, अब उसके हम तीन हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है, या स्टेज कहिए या टाइप्स कहिए डिसीज के, उसको तीन हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, एक है एक्यूट, और एक है सब एक्यूट, और एक है क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। तो अब देखिए, कोई भी फीवर केस आता है तो डॉक्टर्स लिखते हैं एक्यूट फेब्राइल, यानी ये अभी अभी बीमारी आई है। फेब्राइल मतलब फीवर, ये फीवर अभी अभी आया है। सब एक्यूट मतलब आकर थोड़े दिन हो गया है। सब एक्यूट फेब्राइल। क्रॉनिक फेब्राइल यानी बहुत दिनों से बुखार है पेशेंट। तो यहाँ पर एज्यूम किया जाता है फर्स्ट 15 डेज जो बीमारी रहती है उसको एक्यूट कहलाता है। अगर 15 डेज से ज्यादा बढ़ गया, 15 to 30 डेज या 40 डेज या 45 डेज, इस पीरियड में अगर बीमारी है तो उसको सब एक्यूट कहेंगे। 45 डेज से मोर देन 45 डेज या 1-2 मंथ्स से ज्यादा हो गया तो उसको क्रॉनिक में लेंगे हम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका नाम क्या दिया गया गया देखिए। एक्यूट, एक्यूट को हम लोग पॉजिटिव डिसीज कहेंगे, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव डिसीज कहेंगे। सब एक्यूट को हम लोग न्यूट्रल डिसीज कहेंगे, और क्रॉनिक को हम लोग नेगेटिव डिसीज कहेंगे। तो ये सेकंड स्टेप याद रखना है आपको। फर्स्ट स्टेप था नेचर ऑफ डिसीज में स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। इसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, तो उसका नाम दिया जा रहा है पॉजिटिव डिसीज, एक्यूट को। तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आया तो आप एक्यूट फेब्राइल के साथ, एक्यूट डिसीज के साथ, उसके साथ ब्रैकेट में लिखिए पॉजिटिव डिसीज। ठीक है, और सब एक्यूट पेशेंट आपके पास आया, बोला कि मुझे 20 दिन से कमर में दर्द है, 20 दिन से मुझे गर्दन में दर्द है, तो सब एक्यूट नेक पेन। हम अब टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, बस इतना आसान भाषा में लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट में लिखिए न्यूट्रल डिसीज जब भी आपके पास पेशेंट आया। क्रॉनिक डिसीज लेकर, जैसे कि किडनी स्टोन है, या किसी को कोल्ड एंड कफ है, साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू नेगेटिव डिसीज। ठीक है, तो क्यों लिख रहे हैं उसके बाद उसका फिलॉसफी क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। एक्यूट में होता क्या है, चलिए एक एक की फिलॉसफी जानेंगे। एक्यूट को पॉजिटिव क्यों कहा गया? एक्यूट को पॉजिटिव क्यों कहा गया? इसमें याद रखने वाली चीजें देखिए। हमारे बॉडी में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, मैक्रो, माइक्रो और ट्रेस। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं।
मैक्रो, माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, माइक्रो में आपको विटामिन मिलेंगे। ठीक है। और मैक्रो में आपको बड़े बड़े ऑर्गन्स है अपने। ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब देखने को मिलेंगे। तो इनका डिसबैलेंस हो जाना, क्या हो जाना, इन तीनों का डिसबैलेंस हो जाना, किसी वजह से। किस वजह से हो रहा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लिम्फ एंड ब्लड के वाइटेशन की वजह से। पहले लिम्फ और ब्लड का वाइटेशन हुआ, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हुआ इन तीनों चीजों में, मैक्रो, माइक्रो, ट्रेस एलिमेंट्स में। और ये इफेक्ट जैसा ही हुआ, ठीक है, ये बॉडी के अंदर क्विक इफेक्ट्स दिखाएंगे। इफेक्ट्स कैसे रहेंगे, क्विकली रहेंगे, क्विकली रहेंगे इफेक्ट्स। तो बॉडी के अंदर आपके ब्लड है, लिम्फ है, तो कोई डिसीज ब्लड एंड लिम्फ पे अटैक हुआ, उसमें से कोई इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से बॉडी में डिसबैलेंस होगा मैक्रो, माइक्रो, ट्रेस एलिमेंट्स में। ये इफेक्ट जैसा ही होगा, ये इफेक्ट क्विकली होगा, सडनली कम हो जाएंगे। जैसा कि डेंगू में देखिए आप, सडनली प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है। और एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी सडनली बढ़ जाते हैं, यानी डिसबैलेंस हो गए, इसमें बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन हो गया कोई भी टाइप का, वो इन्फेक्शन की वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बढ़ गए। ठीक है। प्लेटलेट्स घट गए, लिम्फोसाइट्स बढ़ गए, न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए, किसी को एलर्जी है, इसिनोफिल्स बढ़ गए। ठीक है। तो ये बढ़ना कम होना क्यों हो रहा, लिम्फ और ब्लड की गड़बड़ी की वजह से। गड़बड़ी हो रही लेकिन एकदम क्विकली हो रही, तो इसीलिए हम पॉजिटिव, यानी इफेक्टिव, ऐसा दिख रहा कि कोई चीज पॉजिटिवनेस बॉडी में आ गई, तो इसीलिए उसको हम एक्यूट के दायरे में लेते हुए उसको पॉजिटिव एन डिसीज में रखा गया। ठीक है। और पेशेंट को ऐसा ही महसूस होगा कि उसको बुखार, देखिए आप 103 104 बुखार आएगी। हाँ। और एकदम एक्टिव रहेगा, मतलब डिसीज में एक्टिव रहेगा पेशेंट। उसको अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हुआ तो यूरिनेशन बार बार आएगा, यानी पूरी चीजें बॉडी में डिसबैलेंस होके एकदम अचानक, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव में रखा गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव, ये सिर्फ अभी बता रहा हूँ, बाद में क्लैरिटी होगी, खाली याद रखिए, भूलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इस वजह से हम पॉजिटिव डिसीज में नेगेटिव डाइल्यूशन देंगे। अब वो नेगेटिव डाइल्यूशन क्या है, वो है D6। बस इतना ही याद रखिए, आगे हम डाइल्यूशन के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इतना याद रखिए, नोट डाउन करिए। ठीक है। पॉजिटिव डाइल्यूशन में D6 देंगे, यानी एक्यूट बीमारी लेकर आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसको D6 देंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव डाइल्यूशन है। तो हम रेसिप्रोकल आगे देखेंगे। ठीक है। बस यहाँ पे एक्यूट को समझिए, और सब एक्यूट को समझिए, और क्रॉनिक को समझिए। ठीक है। नेक्स्ट, सब एक्यूट। अब एक्यूट समझ में आ गया तो इजीली सब एक्यूट भी समझ में आ गया, सेम चीज। अब आप, किसी को बीमारी आई, बुखार आया, फीवर आया, कुछ भी आया हो, उसने ट्रीटमेंट सही नहीं कराया, या घर में उसने खुद से ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, तो वो डिसीज क्या हो गई, थोड़ी और उसके अंदर डिसीज की इफेक्टिवनेस तो वैसे ही है, लेकिन जो प्रभाव बॉडी पे गिर रहा था उसके अंदर न्यूट्रलिटी आ जाएगी, यानी बॉडी उसको एक्वायर्ड कर लेगा। बीमारी तो है, बॉडी तकलीफ में भी है, लेकिन इतनी तकलीफ का इजहार नहीं करेगा जितना एक्यूट में इजहार करेगा, एक्यूट में बताएगा पेशेंट आप। ठीक है। यहाँ पे देखिए, माइक्रो, मैक्रो, ट्रेस, ये एलिमेंट्स की डिसबैलेंस हुआ यहाँ पे भी। क्यों हुआ, लिम्फ और ब्लड के वाइटेशन की वजह से, कल मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था। ठीक है। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा होना स्टार्ट होगी, क्या है वो, डीजेनरेशन। डीजेनरेशन यानी बॉडी के अंदर गलन स्टार्ट होगा, लेकिन बहुत स्लोली।
स्लोली एंड स्टेडीली, यानी इसको वापस लाया जा सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को रीजनरेट किया जा सकता। ठीक है, और इसमें बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो भी कम होते रहेगा। ठीक है, एनर्जी लेवल भी कम होगी, यानी यहाँ से बॉडी के अंदर बहुत बिगाड़ पैदा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्रॉनिक की तरफ चले जाएगा डिसीज, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो लिम्फ और ब्लड की गड़बड़ी हुई। ठीक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्या हुआ? ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स में डिसबैलेंस हुआ। डिसबैलेंस के जो हुआ, पहले में तो एक्यूट सिम्टम्स आने लगे, उसको ट्रीटमेंट सही नहीं किया, या सही किया कुछ दवाई खा लिए, कुछ दवाई मत नहीं खाए, उससे क्या हो गया, बीमारी थोड़ी तो दब गई, लेकिन अंदर अंदर वैसे ही है। माइक्रो मैक्रो ट्रेस एलिमेंट्स अभी भी कमजोर हो गए। जब तो डिसबैलेंस थे, अब डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गए। अगर समझिए पेट में अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया, तो पेट में पहले क्या होगा, वॉमिटिंग आएगी, पेट में जलन महसूस होगा। अगर उसको नजरअंदाज कर दे एक्यूट से, वो सब एक्यूट बनेगा, यानी अब अल्सर की तरफ जाएगा वो। ये हो गया डिजेनरेशन की शुरुआत। लेकिन ये स्लोली स्टडीली होगा, ऐसा नहीं रैपिडली नहीं होगा, जैसा कि एक्यूट में रैपिड हुआ, यहाँ पे रैपिड नहीं होगा, यहाँ पे स्लोली स्टडीली होगा, यानी उसको 1 महीना 2 महीने टाइम मिलेगा कि अभी भी तुम अच्छे से ट्रीटमेंट करा लो, मैं फिर से रिकवर हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथों साथ बॉडी की क्वांटम एनर्जी भी कमजोर हो जाएगी, यानी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल्स है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगे आपको सब एक्यूट में। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, जैसा कि एक्यूट में आप लोगों ने नेगेटिव डाइल्यूशन दिया, सब एक्यूट में आपको न्यूट्रल डाइल्यूशन देना पड़ेगा। न्यूट्रल डाइल्यूशन क्या है? हमारा D5। कब बनाते, कैसा बनाते, ये सब हम देखेंगे, बस यहाँ पे यही याद रखिए। तो एक्यूट में हम लोगों ने पॉजिटिव डिसीज कहा, सब एक्यूट को हम लोगों ने न्यूट्रल डिसीज कहा। ठीक है, न्यूट्रल डिसीज कहा, सब एक्यूट का नाम क्या है इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी? न्यूट्रल डिसीज। तो न्यूट्रल डिसीज में न्यूट्रल डाइल्यूशन दिया जाएगा, जिसका नाम है D5। तो आपके पास पेशेंट आया 15 दिन से 1 महीने के अंदर है, तो आपको D5 देना है। तो ये रूल है, थंब रूल। तो ये हो गया आपका सब एक्यूट। अब आइए क्रॉनिक, जो सब बहुत सारे पेशेंट आपके पास क्रॉनिक डिसीज ही लेके आएंगे, उसकी वजह क्या है? मैंने बताया, नजरअंदाज, डिसीज को प्रोग्रेसिव के लिए छोड़ देना, डिजेनरेशन की शुरुआत हो जाना। ठीक है, कहीं कभी इधर दवाई ले ली, कभी उधर दवाई ले लिए, कभी घर से बना के खा लिए, ये कर लिए वो कर लिए, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिसीज प्रोग्रेस होते रहती है। इसमें भी देखिए, लिम्फ आपका है, ब्लड आपका है, वाइटेशन हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, तीन चीजें हो गए, माइक्रो मैक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स में डिसबैलेंस हुआ। ये तो फर्स्ट स्टेप था एक्यूट में। सेकंड स्टेप में डीजेनरेशन स्टार्ट हुआ। डीजेनरेशन होगा लेकिन स्लोली होगा एंड स्टडीली होगा। ठीक है, डीजेनरेशन के बाद अब देखिए, ये जो होगा, ये इसके अंदर भी डीजेनरेशन होगा, लेकिन इसके अंदर डीजेनरेशन रैपिड फेस पे होगा। ठीक है, और साथों साथ डीजेनरेशन के साथ साथ क्या हो रहा था, एनर्जी लेवल्स भी कम हो रहे थे बॉडी में, जिसको हम क्वांटम एनर्जी भी कह सकते हैं। क्वांटम एनर्जी। अब डिजेनरेशन, ये तीन चीजें स्टार्ट हो गया, एनर्जी भी कम हो गया, डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया, स्लोली और स्टेडीली हुआ। स्टेडीली हुआ, अगर इसको पेशेंट नजरअंदाज करे तो डिजेनरेशन होगा फिर से, अब रैपिड होगा। ठीक है, और साथों साथ एनर्जी की लेवल्स बहुत रैपिडली कमजोर हो जाएगी। यानी ये जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी में हो, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, किसी को नी पेन हुआ, स्टार्ट हुआ आज 1 दिसंबर को, उसने इलाज नहीं कराया, तो ग्रेजुअली नी पेन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, पेन बढ़ते गया, ग्राफ बढ़ते गया। फिर 15 दिसंबर को उसने इलाज नहीं कराया, तो अब ये प्रोग्रेशन यहाँ तक हुआ था। ठीक है, ये प्रोग्रेशन यहाँ तक हुआ था। तो मैं बता रहा था आपको नी पेन के बारे में, तो 15 डेज के बाद ये प्रोग्रेशन ऐसा नहीं होगा, रैपिड नहीं होगा, ऐसा होगा प्रोग्रेशन। ठीक है,
ये 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक ओके, बॉडी उसको बैलेंस करेगी। ठीक है, कभी कभी आपको दर्द होगा, नहीं तो कभी दर्द नहीं होगा। आप समझेंगे हाँ भाई दर्द ठीक हो गया, तो आप गोलियां खाएंगे, कुछ तेल लगाएंगे, कुछ करेंगे, तो ये पेन अप डाउन होता। लेकिन जब क्रॉनिक स्टेज में आ जाता, बॉडी के अंदर क्वांटम एनर्जी लेवल कमजोर हो गया बहुत ज्यादा, लिम्फ और ब्लड भी कमजोर हो गए, ठीक है, माइक्रो मैक्रो ट्रेस एलिमेंट्स भी डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो गए, अब फिर ये बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ते 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 ऑस्टियो आर्थराइटिस में चले जाएगा। पहले था नी पेन, फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस होगा ग्रेड 1। अभी इसका इलाज नहीं करा है तो ग्रेड 2 में चले जाएगा, फिर 2-3 महीने के बाद। फिर एक इलाज नहीं करा है इसको, इसको फंक्शन में नहीं लाए और उसको ऊपर काम नहीं किए, ट्रीटमेंट नहीं लिए, तो ग्रेड 3 में जाएगा, फिर ग्रेड 4 में चला जाएगा। क्यों हो रहा? क्योंकि बॉडी के अंदर क्वांटम एनर्जी कम हो गई, माइक्रो माइक्रो ट्रेस एलिमेंट्स कमजोर हो गए, ब्लड एंड लिम्फ डिसबैलेंस हो गए, वाइटेशन हो गए। ठीक है, और ये प्रोग्रेशन क्रॉनिक में आपका ग्राफ बढ़ते जाएगा। तो ठीक है, तो ये लेवल आपका एक्यूट का एक स्टडी स्लोली रेंज होगा, क्रॉनिक का ग्राफ बाय ग्राफ बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो क्रॉनिक की डिसीज इस तरह होती है। तो क्रॉनिक को हम कहेंगे नेगेटिव डिसीज। अब नेगेटिव डिसीज क्यों कर रहे हैं? हालांकि एक्यूट को तो पॉजिटिव कहा, ये नेगेटिव कहा, यहाँ पे भी प्रोग्रेशन है, यहाँ पे डीजनरेशन जो हो रहा, एनर्जी लेवल्स कम हो रहे। एक्यूट में आपको डिजनरेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्वांटम एनर्जी लेवल कम देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो मैक्रो ट्रेस एलिमेंट्स डिसबैलेंस हो, बस इतना होगा। तो इसीलिए इनको हम क्रॉनिक को नेगेटिव डिसीज कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉनिक में बहुत काम करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीजनरेशन से रीजनरेशन कराना है, डी से री कराना है, ठीक है, डिसबैलेंस से नॉर्मल बैलेंस कराना है, ठीक है, और क्वांटम एनर्जी लेवल जो लो थी उसको हाई करना है। तो इतना फंक्शन होगा। तो अब आपको मेडिसिन क्या है, उसकी एनर्जी बढ़ानी है। इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव डाइल्यूशन देते हैं, जिसका नाम है D4। ठीक है, तो D4 जब पेशेंट को दिया जाएगा तो उसको बहुत अच्छा फायदा होगा। उसके माइक्रो मैक्रो ट्रेस एलिमेंट पहले क्या होगा, ब्लड एंड लिम्फ इंप्रूव होंगे, स्टेप बाय स्टेप होगा। पेशेंट कहेगा कि भाई मेरी बीमारी धीरे धीरे हो जाए, तो उसको कहे कि बीमारी एकदम थोड़ी आई, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हुई। तो स्टेप बाय स्टेप आप नीचे आएंगे। जैसा आप एक बिल्डिंग पे चढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उसी तरह फोर्थ से थर्ड आना पड़ेगा, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, चाहे वो लिफ्ट से आओ या फिर स्टेयर से आओ, सीढ़ियों से आओ। ठीक है, तो इसी तरह बीमारी भी आपकी ग्रेजुअली प्रोग्रेस हुई तो ग्रेजुअली कम होगी। पहले माइक्रो मैक्रो ट्रेस एलिमेंट्स बैलेंस होंगे, उसके साथ साथ लिम्फ एंड ब्लड वाइटेशन कम होगा, फिर जो री डीजनरेशन है उसको रीजनरेशन करना है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, कोई कोई चीज, किसी किसी की अगर इम्यूनिटी अच्छी है, पेशेंट अच्छा डाइट मेंटेन करता है, स्लीप प्रॉपर स्लीप करता है, एक्सरसाइज करता है, वाटर बैलेंसिंग करता है, एवरीथिंग डू परफेक्टली, ही विल इम्प्रूव रैपिडली। ओके, तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, नेचर ऑफ डिसीज। नेक्स्ट है डाइल्यूशंस। अब डाइल्यूशन के बारे में कल हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट देके जाऊंगा। डाइल्यूशंस जो है पूरे कितने टाइप्स के हैं, जो हमें अभी जो पढ़ाया जा रहा है, या फिर यूँ कहिए आजकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूमात होना चाहिए। लेकिन आखिरी में मैं सही डाइल्यूशन कौन सा है उसके बारे में बताऊंगा। तो पूरे टोटल 5 टाइप्स ऑफ डाइल्यूशन है। ठीक है, अब जो ज्यादातर यूज कर रहे हैं लोग, डॉक्टर्स, EH में, इसमें सही क्या है वो भी जानेंगे, और जो एक्वायर्ड किया गया, दूसरों से लिया गया, वो भी जानेंगे, और हमें किस पे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि डाइल्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डिसीज को आप पॉजिटिव डाइल्यूशन देंगे, पॉजिटिव डिसीज को नेगेटिव डाइल्यूशन देंगे, न्यूट्रल डिसीज को न्यूट्रल डाइल्यूशन देंगे। तो आप जब भी कोई डिसीज का नाम लिखे तो उसको मेंशन करें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा करते करते आपके अंदर एक दिमाग में वो चीज़ बन जाएगी, तो पेशेंट को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे, देखो हमारा इतना प्रॉब्लम है, तो इसको हम फिर से रिकवर करने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के फैमिलीज में या पे
दोस्तों में, या फिर खुद को अगर कोई बीमारी है, तो ये चीज उसको जहन में रखे, जहन में रख के ट्रीटमेंट ले, और कहे वो क्यूर होगा जरूर। क्योंकि हमारी बॉडी इन तीन चीजों, यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन इन तीन चीजों को रिकवर करने में लग रही है। ठीक है, तो जब आप रिकवरी कर रहे हैं इन तीन चीजों को, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिल्यूशन कल की क्लास में। कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं।